हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं इस सरल इंसान की सीरीज़ में जानो बातों बातों में बात करते-करते बहुत सारी बातें आपसे कर चुका हूँ और बहुत सारी छोटी-छोटी बातें आपके अंदर छोटे-छोटे प्लांट्स आपके अंदर लगा चुका हूँ, जो मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और उनके अंदर बहुत ही जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर्स आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अब आपको अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ये सरल इंसान क्या है? ये सरल इंसान मेरे द्वारा खुद का नामकरण है। क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक क्वालिटी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने ना कभी भेदभाव नहीं किया। जैसे मैं आपको पीछे कहा भी था कि समभाव रहना, लेकिन हम क्या करते हैं, समभाव छोड़िए, हम तो भेदभाव से बाहर ही नहीं निकलते, तो हम समभाव तो कैसे पा पाएँगे? तो भेदभाव, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है और हम बहुत पीछे अगर रह गए हैं, मतलब पीछे रहना, मैं कहता हूं कि वो पीछे रहना आपका मेंटल लेवल का पीछे रहना है। आप अगर कोई आगे या पीछे है ना, तो आप देखिए उसके मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर ही है। और मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि हम मानते हैं कि मेंटल स्किल होना जरूरी है, शार्पनेस होना जरूरी है, लेकिन वो इनर क्वालिटी उसके बाद की स्टेज है और वो पहले ही आपके पास में होती है। हम मेंटल डेवलपमेंट तो अपना एजुकेशन के थ्रू करते हैं, लेकिन आपका जो इनर डेवलपमेंट है वो आपकी फैमिली के साथ में रहकर, आपकी सराउंडिंग के साथ में समझकर, आपकी इनर क्वालिटी को समझकर हो पाती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। आज की डेट में जो सबसे बड़े नाम हैं, आप उन्हें देखिए, अमेज़न, स्टीव जॉब्स, प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, क्या ये भेदभाव करते हैं? क्या इन्होंने किसी इंसान, किसी जेंडर को फ़र्क किया है? ये इसीलिए आगे हैं। आप देखिए, एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है, सबको सुनाता है। एक म्यूज़िशियन म्यूज़िक बनाता है, वो कोई भी सुन सकता है। और हमने इसको बहुत बाँट रखा है। मैंने अपना नाम सरल इंसान इसलिए रखा कि आप इंसान हैं, यू आर अ ह्यूमन, आप ह्यूमन ही हैं। आपने जो इस जाति और मज़हब के अंदर अपने आप को बाँट रखा है, आप उस संप्रदाय के अंदर आए हैं। जिस भी संप्रदाय में आए हैं, आप उसको इज़्ज़त करो और दूसरे संप्रदायों की भी इज़्ज़त करो। अभी हम कंपैरिज़न करते हैं। ये क्या ज़रूरत है कंपैरिज़न की? आप सोचो, अगर आप म्यूज़िक बनाते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके संप्रदाय के लोग ही इसको सिर्फ़ सुनें और बाकी उससे नफ़रत करें? तो जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों से कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप जब लीडरशिप चाहते हैं, तब तो आप ये नहीं सोचते। तो फिर आप अपने आप को इतना लिमिट क्यों कर लेते हैं? आप कोई भी चीज़ देखिए, दुनिया में किसी ने भी बनाया, चाहे उसने बल्ब खोजा, चाहे उसने लाइट खोजी, इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल या डीज़ल, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो लिमिटेड लोगों को यूज़ करने के लिए दी गई? सबके लिए ओपन है। यही तो सबसे बड़ी महानता है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप एनर्जी के सोर्स को पाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने तो अपना नाम इसलिए बदल दिया, अपना सरनेम बना दिया इंसान, कि आई एम इक्वल। मेरे लिए कोई इंडियन नहीं, कोई फॉरेनर नहीं। हम अपने यहाँ की 4 जातियों की बातें में बात करें, 5 जातियों के बारे में करें, 50 जातियों के बारे में करें, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं किसी संप्रदाय में आया हूँ, तो उस संप्रदाय में भी अच्छे लोग थे, दूसरे संप्रदाय के भी अच्छे लोग थे। अगर सारे संप्रदाय के लोगों की बातों को समझा जाए, तो बातें का कहने का तरीका अलग-अलग है, बातें एक ही हैं। जैसे हमारे पास टीचर होते हैं, सिखाने वाले कोच होते हैं, कोई प्यार से सिखाता है, कोई गुस्से से सिखाता है। कोई इंसान प्यार से सिखाने वाला सीख जाता है, कोई गुस्से से सिखाने वाला सीख जाता है। बात तो एक ही है। हमने उनके मतलब बदल-बदल के समझने की कोशिश की है, इसके कारण हमें तकलीफ होती है। हमें समभाव को अगर पाना है, तो भेदभाव को भूलना होगा और हमने हमारी ज़िंदगी के अंदर भेदभाव करना
एक उम्र के बाद में शुरू कर दिया था और हमें वो सिखाया गया था, उसकी ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा। क्योंकि ये तो हमारे पास था ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि 6 साल से लेके 16 साल तक, आज की डेट में 16 साल का बच्चा तो बहुत समझदार हो जाता है। आज की डेट में उसे 12 साल समझ लिया जाए, उसे 4 साल से 12 साल समझ लिया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि वहां भेदभाव नहीं हो पाता है। 14 साल तक भी समझा जा सकता है। और आप देखो क्या लाइफ को आप एंजॉय करते हो उसको। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपको समभाव को पाना है तो आपको भेदभाव से बाहर निकलना पड़ेगा। लाइफ में ये जो क्वालिटी है आगे बढ़ने की, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने की, क्या चाहते हो आप? आपको दुनिया जाने, कुछ आप ऐसा कर जाओ, कुछ नया कर जाओ। ये जितने भी लोग नया कर पाए ना, ये क्या था? क्या गूगल किसी ने सोचा था? क्या फेसबुक किसी ने सोचा था? क्या व्हाट्सएप किसी ने सोचा था? क्या आईफोन, डिजिटल फोन, क्या फोन पे बातचीत करके देख पाएंगे? क्या सोचा था? जो जो नई चीजें आती जा रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, कभी सोचे थे आपने? ये यूनिक है। ये यूनिक उन्हीं के पास आते हैं जिन्होंने इसको सबके लिए ढूंढा है। और ऐसी कुछ चीजें हैं अगर कि जो लोगों ने ढूंढ ली है लेकिन आज तक हमारे पास नहीं पहुंच पाई, और वो सिर्फ वो अकेले उसका यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए वो गुमनामी के अंधेरों में गुम है। वो गुमनामी के अंधेरों में गुम है, वो बाहर निकल के नहीं पाए। तो आप अपनी क्वालिटियां, जहां आज मैंने शुरू किया था कुछ पहले लीडरशिप से, फिर बिहेवियर से, फिर समानता से, फिर समभाव से, और आज भेदभाव, ये इसको दूर करिए। आप जाति मजहब से बाहर निकलिए। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो दूसरे को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उसका। सारे के सारे अपनी जगह पर सही है। वो अपने संप्रदाय में जन्म लिया है, आपने अपने संप्रदाय में जन्म लिया है, लेकिन आपका ड्यूटी मतलब धर्म, धर्म मतलब मैं कहता हूं ड्यूटी, आपकी ड्यूटी वो नहीं है कि संप्रदाय को बढ़ाया जाए। आपकी ड्यूटी है आपको पहचानना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहां पर, आप किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, वो पहचानना और वो पाना। तो समझ गए होंगे, बहुत जरूरी था बताना ये सरल इंसान क्यों हूं मैं, मैंने क्यों नाम अपना चुना है ये, उसका रीजन सिर्फ यही था। और सरल का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो डिक्शनरी में देखिएगा, उसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सारी बातें स्ट्रेटली कह सके, घुमा फिरा के कोई बात करने की जरूरत नहीं होती इसे। बहुत ही सरलता से, सहजता से मैं आपको सारी बातें कह देता हूं। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, आप इसे समझेंगे, इस नई दुनिया में परिवर्तन को लाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर, खुद के अंदर परिवर्तन को लाने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रहने का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।